अमीर वर्सेस गरीब की जिंदगी। एक गांव में दिशांत नाम का बहुत बड़ा करोड़पति रहता था। वो सोना पर बहुत पागल था। हमेशा शरीर में भर भर के सोना पहनता था। सोने का बाइक में घूमता था। कार को भी सोने से बनवा के उसमें ही घूमता था। उस गांव में दिशांत को कोई देखा तो वे लोग उसको झुक कर प्रणाम करते थे। उसी गांव में दासिया नाम का एक आदमी उनका पुराना साइकिल पर जंगल में जाता था। जंगल में पेड़ को काटता था, फिर उन लकड़ियों को साइकिल में लेकर जाता था। वैसे दासिया अपने बच्चे और बीवी को पालता था। एक दिन एक छोटा सा रास्ते में दिशांत उसके सोने का कार में आ रहा था। उसके सामने से दासिया लकड़ियों को लेकर उसके साइकिल में जा रहा था। दासिया जब कार के बाजू में से जा रहा था तब उसका साइकिल पर एक लकड़ी का टुकड़ा उस कार को लगकर खरोच लग गया। तब दिशांत कार से उतरकर, क्या रे, अंधे हो क्या? खटारा साइकिल में लकड़ियों को लाकर मेरे सोने का कार को खरोच लगाओगे? अब इसको सोने के साथ पेंट करवाना पड़ेगा। पैसे क्या तुम्हारे बाप भरेगा? वैसे भी जब मैं कार में आ रहा हूँ तुम दूर से देखा, तब सड़क से उतर के साइकिल को रोकना है, ये तुमको मालूम नहीं है क्या? मेरे आगे ही आने के लिए इतना हिम्मत है तुमको? गलती हो गया है, माफ कर दीजिए मालिक, मगर आप सोने का कार पे आओ या हीरो का कार पे, ये आपका रोड तो नहीं है, ये सबका है। आप थोड़ा साइड में हट गए होंगे तो ऐसा नहीं होता था ना। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे ही उल्टा जवाब दोगे? कहकर उसको पकड़कर खूब मारा। एक दिन दिशांत एक सोने का विमान बनवाया। वो विमान बनाने वाला इंजीनियर, सर, बाइक कार तक तो ठीक है, जितना कहने से भी नहीं मानकर सोने से विमान को बनवाया। उतना ही नहीं, इंजन को भी सोने से बनाने को कहा। इस सोने का इंजन गर्म हो गया तो यूं ही पिघल जाएगा, आपको सावधान रहना होगा। वो सब मुझे मालूम है रे, मेरे पैदाइश ही गोल्डन स्पून से हुआ था। मुझे सोना बहुत अच्छा करता है, मेरा विमान को कुछ भी नहीं होगा। अब इस विमान को देखकर दुनिया के बड़े बड़े मल्टी मिलियनियर्स भी आश्चर्य होकर मेरे साथ बिजनेस करने के लिए आएंगे, देखते रहना। फिर दिशांत उस सोने का विमान में अलग अलग देश घूमने लगा। एक दिन दासिया जंगल में लकड़ियां काट रहा था। जंगल के ऊपर से दिशांत का विमान जा रहा था। विमान का पायलट कॉकटेल से भागते हुए दिशांत बैठा हुआ सीट के पास आया। सर, शॉर्ट सर्किट के वजह से विमान का दोनों इंजन में आग लग गया है। वो सोने का इंजन पिघल रहा है सर, और 5 मिनट में ये सोने का विमान पूरा पिघल जाएगा, इसलिए जंगल में इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा हूँ, कहकर चला गया। फिर दिशांत डर गया। फिर वो विमान जंगल में गिर गया। उसको आग लग गया था। वो देखकर दासिया तुरंत विमान के पास गया। दिशांत एक जगह पर गिरा हुआ था, पूरा शरीर घायल हो गया था। तब दासिया तुरंत दिशांत को साइकिल में बिठाकर लेके गया और हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। थोड़े दिन के बाद दिशांत ठीक हो गया। मुझे माफ कर दो दासिया, विमान नीचे गिरने के समय पर मुझे एक बात पता चला। मुझे पैसे और सोने के ऊपर पागलपन ही मुझे मार डालेगा। अब मुझे कोई नहीं बचाएगा था। सोचा मैंने तुम्हारा जितना अपमान करने से भी तुम्हारा इंसानियत की वजह से मुझे बचाया। अब से मेरे पास जो पैसे हैं वो मेरे दिखावट के लिए उपयोग नहीं करूंगा, कुछ अच्छा काम करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। तब दासिया बहुत खुश हो गया। उस दिन से दिशांत दान धर्म करके अच्छा नाम कमाया और दासिया से अच्छा व्यापार लगवा के उसको अमीर बनाया। बुलेट एक दिन घर के बाहर रखी अपनी गाड़ी को कपड़े से साफ करते हुए, गंगा, गंगा, गंगा चिढ़कर, ये लो पानी। क्यों ऐसी चिढ़ रही हो? क्यों चिढ़ रही हूँ? मेरे पिताजी ने आपको ये बुलेट अपनी शादी के दहेज में दिया था। इसे आज तक कभी बाहर चलाए हो? रोज सिर्फ पानी से साफ करते रहते हो, क्या फायदा? अरे हाँ, अब मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्या करूँ बताओ? इस जन्म में आप नहीं बदलेंगे। धोइए धोइए, अच्छे से गाड़ी को साफ भी करते रहिए। कुछ समय बाद श्यामलाल दुकान जाने के लिए अपने घर के बाहर ठहरकर, लिफ्ट प्लीज,
लिफ्ट प्लीज। कह रहा था। एक आदमी गाड़ी रोककर, क्या भाई, कहाँ जाना है? ब्रिज के पास भाई, छोड़ दोगे? इतनी दूर? माफ करना सर, मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन रोज रोज इतनी दूर लिफ्ट लेके जाने से अच्छा गाड़ी खरीद लो। हाँ, ऐसी बात कर रहे हो जैसा मेरे को पता ही नहीं। वो देखो मेरी गाड़ी तुमसे बड़ी है और महंगी भी है, देखना। छीछी, गाड़ी होते हुए भी लिफ्ट मांगते हो, इतनी भी क्या कंजूसी। कंजूसी वंजूसी नहीं, हाँ वो बात ये है कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। तो ऑटो ले लो, मुझे बख्श दो। कहकर वहां से चला गया। श्यामलाल उस आदमी के कहे बातों को सुनकर, छी, मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। आज मेरे को कोई भी हाल में गाड़ी को बाहर निकालना होगा। सोचते हुए अपने दुकान में काम करने वाले नौकर से, अरे रंगा, महेश, इधर आओ। वो कहिए सर। आज मुझे कैसे भी गाड़ी निकालना है। रंगा महेश दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्या कह रहे हो सर, आज आप गाड़ी इस्तेमाल करने वाले हो? बाप रे, आज पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, पहले गाड़ी पकड़ो, मैं चढ़ रहा हूँ। कहकर गाड़ी पर चढ़ा। रंगा महेश दोनों तरफ से बाइक को पकड़े। चालू करो सर। हाँ, ध्यान से। हाँ, ऐसे ही सर, ध्यान से। कह रहा था। क्या बात है सर, आप बस गाड़ी चलाइए, बस स्टार्ट कर दीजिए, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा, आप बस शुरू कर दो। अरे चुप करो दोनों, तुम और तुम्हारा एंकरेजमेंट। मैं कोई गाड़ी वाड़ी चलाने वाला नहीं हूँ। अब से तुम दोनों घर से ऑफिस गाड़ी चलाते आओगे, मैं बस गाड़ी पर बैठूंगा। ये बात सुनकर रंगा महेश हैरान रह गए। फिर श्यामा रंगा महेश की मदद से पूरे गांव में गाड़ी धक्का मरवाते हुए चलाकर ले गया। सिनेमा जाने के लिए श्यामा अपनी पत्नी गंगा को पीछे बिठाकर, महेश, रंगा, मारो, अच्छे से धक्का मारो। हाँ, ऐसे ही कहकर गाड़ी को धक्का मरवाता। एक बार श्यामलाल रोड पर लिफ्ट सर पूछ रहा था। फिर सोचा, इतनी देर से लिफ्ट मांग रहा हूँ, एक इंसान भी नहीं रुका, देरी भी हो रही है। इतने में एक आदमी वहाँ आकर, क्या सर, लिफ्ट चाहिए? आओ बैठो। थैंक्स भाई। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नवीन है सर, आगे रास्ते में छोटा सा काम है, उसे निपटा के चले तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं? अरे ऐतराज़ी किस बात की? मुझे कौन सा पहाड़ तोड़ना है, जल्दी जाके चलिए। नवीन श्यामलाल को एक सुनसान जगह पर ले जाकर गाड़ी रोका। भाई जरा उतरिए। श्यामलाल उतरा। अबे श्यामा, अब पकड़ में आए, चुपचाप अपना बटुआ और जेवर दे दो, वरना मार दूंगा। हे राम, चोर, बचाओ। पुकारने लगा। बहुत सुनसान जगह होने के कारण किसी को सुनाई नहीं दिया। लाचार होकर अपना बटुआ जेवर सब उसे दे दिया। नवीन वो सब लेकर भाग गया। अच्छा, मेरी पत्नी कब से कह रही थी और मैं था कि बेवकूफों की तरह लिफ्ट मांगता फिरा। अच्छा सबक मिला, अब किसी भी हाल में गाड़ी सीखकर कल से बुलेट में खुद ही चलाऊंगा। सोचकर अगले दिन से खुद बुलेट चलाने लगा। फ्लावर वाली की सफलता। मरगापुर नाम के गांव में जीवन और लता नाम के पति पत्नी रहा करते थे। जीवन बहुत आलसी था। उसको दोस्तों के साथ नशा करना और जुआ खेलने की आदत थी। इसकी वजह से उन्हें अपना घर बेचकर झोपड़ी में रहने की हालत हो गई थी। लता खेतों में मजदूरी करके घर खर्च चलाती थी और थोड़े थोड़े पैसे भी बचाती थी। लता को काम पर जाने के रास्ते पर फूलों का एक बगीचा दिखता था। लता अपने साथ वाली एक स्त्री से, हाय, कितना सुंदर फूलों का बगीचा है, काश ऐसा बगीचा मेरा भी होता। ये बगीचा मंदिर के पास वाला वो फूलों की दुकान वाले राधे श्याम का ही है ना? हाँ, उसी का है। उसने फूल बेचकर काफी अच्छे पैसे कमा लिए। हम जैसे लोग ऐसा बगीचा लेने की सोच भी नहीं सकते। चलो, काम के लिए देरी हो रही है। एक दिन एक आदमी लता से कहा, राधेश्याम अपना बगीचा बेचने के लिए सोच रहा है। वो तुरंत मंदिर के पास राधेश्याम से मिलने गई। नमस्ते राधेश्याम जी,
मैंने सुना है कि आप अपनी दुकान और बगीचा बेचने की सोच रहे हैं। क्या आप इसकी कीमत बताएंगे? जी हाँ, अब मेरी उम्र हो गया है। मेरी न कोई बीवी है न बच्चा है। बस अब आराम करने की सोच रहा हूँ। करीब 20,000 में बेचने के लिए सोच रहा हूँ। बाप रे, 20,000? मेरे पास 5,000 रुपए है। अपना सोना बेचूं तो और 5,000 हो जाएंगे। 10,000 में दे दीजिए ना। इतना कम में तो मैं नहीं दे सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा 18,000 में दूंगा और कम नहीं हो सकता। कल ही मैं आपको 10,000 दे दूंगी। बचे 8,000 हर महीने 2,000 करके पूरे 4 महीनों में चुका दूंगी। मेरा भरोसा कीजिए और कृपया करके सहायता कीजिए। बहुत लोग खरीदने की बात किया है, लेकिन तुम मेरी बेटी की तरह हो ना, और पूछा है तो मना कैसे करूँगा। लता उसे नमस्ते करके वहाँ से चली गई। क्या 18,000 में बगीचा खरीदोगी? व्यापार करना क्या बच्चों का खेल है? तुम्हें अकल है कि नहीं? और तुमने पैसे बचाई, मुझे पता है क्यों नहीं? मैं तुम्हें हाथ जोड़ती हूँ। मुझे यकीन है कि इस व्यापार में सफलता मिलेगी, और अगर पैसे गवा भी दिए तो मेरे बचाए पैसे हैं ना, वही डूबेंगे। कृपया करके आप इसके बीच ना आए। ऐसे उसने व्यापार शुरू कर दिया। सुबह शाम फूल बेचा करती थी और बाकी समय में बगीचे का काम करती थी। ऐसे धीरे धीरे वो पैसे कमाने लगी। महीने महीने राधेश्याम को पैसे भी देती रही। ऐसे 4 महीनों में उसने बाकी पैसे चुका दिए। अच्छी कमाई हुई तो फिर वो गांव में फ्लावर एक्सपोर्ट का व्यापार भी शुरू कर दी। फूलों के और बगीचे भी खरीदे। उसकी सफलता देखकर उसके पति का व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। मुझे क्षमा करना लता, मैंने तुम्हें बहुत नीचा दिखाकर बात किया है, लेकिन तुम्हारी सफलता देखकर मुझे बहुत खुशी हो रहा है। वो उसकी मदद भी करने लगा। कुछ समय बाद उसे कलेक्टर से अवार्ड भी मिला। लोगों की ताली सुनकर उसे बहुत खुशी हुई।